कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जितनी ये सरकार बनी उसी टाइम मैंने कहा था कि वोट किसी की सपोर्ट किसी को, और वो आज साबित हो रहा है। सापुर के लिए पानीपत में जाना पड़ेगा। सीधा उस पे मैं सुबह शुरू से ये है कि किसानों की मांग जायज़ है, कांग्रेस का और हमारा पूरा उनको समर्थन है। और जो 9 तारीख दी है वो बहुत लंबी रख दी। सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए, जल्दी करना है। बड़ा संवेदनशील मामला है ये, और इनको जल्द से जल्द फैसला करना है। इनकी डिस्कशन भी होगी। और जो ये सरकार जो है, बहुत सारे विधायक सपोर्ट विड्रॉ कर चुके हैं, इनसे इंडिपेंडेंट थे, और भी कई विधायकों का वो है। तो अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आएंगे। इसी वास्ते उनसे कहा है कि जो है इमरजेंट स्पेशल सेशन बुलाया जाए। कोई देश, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और हम अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकते। हरियाणा सरकार ने जो रोकने का काम किया, और कोरोना काल में जो वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस चलाई, लाठीचार्ज तक किए, ये गलत है। और इसी वास्ते हम नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कि सरकार बिल्कुल विफल है। हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को खालिस्तानी और कांग्रेसी कहा गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये किसानों का अपमान है। सारे देश के किसान हैं इसमें, मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, और किसानों की मांग जायज़ है। जो ऐसी बात करता है और उच्च पद पर बैठ के, जहाँ एक मंत्री ने कहा कि ये तो फॉरेन है, फॉरेन एडिड, हाँ फॉरेन एडिड है, तो उनको मैंने कहा था अभी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पूरे किसान का नहीं, पूरे देश का अपमान है उन्होंने किया। तो ऐसी बात जो है शोभा नहीं देती है और गलत है। जेजेपी के सुप्रीमो भी अब कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो अत्याचार है। ये इसी वास्ते तो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं हम। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जितनी ये सरकार बनी उसी टाइम मैंने कहा था कि वोट किसी की सपोर्ट किसी को, और वो आज साबित हो रहा है। हुड्डा साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन में आपके विधायक, आपके द्वारा विधायक भेजा गया था कि पहली कलम से हम, अगर सरकार हमारी बनती है तो हम पहली कलम से इन कानूनों को बाहर करने का काम करेंगे, जनता कैसे विश्वास करे? तो हमारी जबान में विश्वास करेगी। एक सर, आपके चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें आपने जवाब में कहा है कि आपने तो मंत्री की जो रिपोर्ट आई थी, नहीं, मैंने किसी जवाब में नहीं कहा। वो तो मेरे वकील की प्लीडिंग से देखा, मेरी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि ये जो है सब जुडिशियल मैटर है, मैं कभी डिस्कस नहीं करता प्रेस में। बाकी सब ये पहले मैंने कह रखा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और वो जजमेंट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। तारा मैं मिटा दूँ 4 सीटा इन्हें दान के ऊपर मैं मिटाऊंगा। आप तो साथ जाओगे? नहीं, ये भी मिटा दूँ, मैं बताऊंगा। यही कर लेते हैं सर। ना मैं बताऊंगा। अरे मेरा सुन कर ले। हाँ, नहीं तो ज़्यादा सुन ले। देखो इसमें क्या है, मैंने सारा फैसला, वो जो ऑर्डर हुआ है वो पढ़ा है। ऑर्डर को पढ़ो, उसमें लिखा पिक एंड चूज। पिक एंड चूज का माना ये है कि वैसे तो ये जो जमीन एक्वायर हुई थी ये 2004 में हुई थी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। हुड्डा साहब ने एक्वायर नहीं करी। फर्स्ट दो दफ़ा 4 का नोटिस 2004 का है। फिर 184 एकड़ ज़मीन ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में ही लाइसेंस मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है 2005 में। तो इसीलिए सेशन जज ने, जो IB का CBI का IO था, उस पर यह कहा कि IO ने पिक एंड चूज किया है। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो आज अखबारों ने लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं इनको दोषी नहीं ठहराया गया। कहीं उनका ये नहीं गया भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं बताई। तो आप हिसाब ला लो कि है।